नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सब में आपका स्वागत है। आज हम किसी विशेष विषय पे बात नहीं करेंगे और ज्योतिष के बारे में भी बात नहीं करेंगे। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और जिसका मूल सिद्धांत समय से है। समय सीख कैसे देता है, और इस संबंध में एक बहुत बड़े थिंकर जो ग्रीक के थे, सुकरात, उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव का उल्लेख किया था और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हो सकता है बहुत लोगों ने इसको सुना भी हो, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके सामने कि ये चीज़ नहीं आई होगी, लेकिन इसका ज्योतिष के सिद्धांतों से, ज्योतिष के अनुभवों से, ज्योतिष की परंपरा से, ज्योतिष के प्रयोग से इसका बहुत गहरा संबंध है। उद्देश्य से इसका बहुत गहरा संबंध है। एक बार एक राजा की सवारी जा रही थी और एक जगह पे जब वो लोग रुके तो पालकी में से एक मजदूर था, वो निकल के भाग गया। अब वो जब नहीं मिला तो सैनिकों को बड़ी चिंता हो गई। तो सैनिकों ने क्या किया कि वहाँ से जो भी उनको पकड़ मिला उसको उन्होंने पकड़ के अपनी पालकी में उसको शामिल कर लिया और वो लेके उसको चलते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक सेठ था, उसका भी एक मजदूर भाग गया था। तो वो जब राजा के पास शिकायत करने के लिए आया तो जो रास्ते से इन लोगों ने जिस मजदूर को पकड़ा था और पालकी में लगा लिया था, उसको इन्होंने उस सेठ को दे दिया कि आप इसको है ना उस मजदूर की जगह पे इसको लगा लो आप। और इस बात को 1 साल का लगभग समय हो गया और वो मजदूर को लेके वो सेठ राजा के यहाँ से वो चला गया। बाद में क्या हुआ कि उसके 1 साल बाद जो मजदूर भाग के गया था वो वापस आ गया। वो वापस आया तो ये जो मजदूर इन्होंने रास्ते में पकड़ा था, जिसको राजा की पालकी में लगा लिया था, उसको वापस फिर राज दरबार में लाया गया। जब वो राज दरबार में लाया गया और राजा ने उसको देखा तो राजा उनको पहचान गए। तो राजा ने उनको बड़ा प्रणाम किया, बड़ी माफ़ी मांगी। उनको बड़ा ग्लानि हुई कि हमारे इतने देश के बड़े थिंकर हैं, जो कि उनकी भविष्यवाणियाँ भी होती थी सुकरात की, और सुकरात के सिद्धांत भी थे, उनके बहुत लिटरेचर थे, बहुत ज्ञान था उनको। अपने यहाँ जैसे कि चाणक्य के बराबर उनकी उपाधि हुआ करती थी। तो उनसे बहुत माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप पहले पालकी में लगे रहे, फिर आप सेठ के यहाँ चले गए, फिर सेठ के यहाँ जाके आपने इतने दिन मजदूरी की। उस टाइम जो सुकरात ने कहा उसका पूरा संबंध, पूरा निचोड़, पूरा एग्जिट थिंक ज्योतिष से संबंध रखता है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस 1 साल में, 1 वर्ष में मकान बनाना सीख लिया। तो एक्चुअल में ग्रहों की युतियाँ होती हैं या इनका जो भी संबंध होता है, जीवन में जो परिस्थितियाँ आती हैं, उन परिस्थितियों से निकलने में अनुभव, सीख तो कुछ ना कुछ ये दे ही जाते हैं। और इन्हीं को जब हम शांत करते हैं, इन्हीं की जब हम साधना करते हैं, इन्हीं में जब हम समाधिस्थ होते हैं, समस्याएं भी हमारे अंदर से निकली थी, समाधान भी हमारे अंदर से ही आएगा। ये कहीं से बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। 5 तत्वों से ये शरीर बना है और 5 तत्वों से ही ब्रह्मांड बना है, और इन पर जो नियंत्रण है
वो आपकी अग्नि और वायु का है। वास्तव में जो हमारा पूर्वजों से, पीढ़ियों से, परंपराओं जो संबंध है वो अग्नि और वायु का है। और अग्नि वायु का संबंध जब इन 5 तत्वों से टूटता है तो फिर कुछ नहीं बचता। हमें भी विरासत में ये अग्नि वायु मिली थी और हमें भी विरासत में ये अग्नि वायु अपनी पीढ़ी को देनी है। और यही आत्मा है, यही आत्मा का स्वरूप है। और इसी के साथ वैचारिक, मानसिक, शारीरिक जो सोच होती है, जो विचार होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। इन पे आपका नियंत्रण नहीं है कि आप अपने तरीके से इनको रोकना चाहो रोक सकते हो, इनके तरीके से इन पे नियंत्रण करना चाहो कर सकते हो। हाँ, आप मंथन से इनको शुद्ध जरूर कर सकते हो, इनमें व्यवस्थित कर सकते हो, उनको इनमें व्यवस्था ला सकते हो, विवेक से इनका सही उपयोग कर सकते हो। इसी के लिए ये सब परिस्थितियाँ हैं और परिस्थितियों से जो हमें अनुभव मिलते हैं वो भी हमारे संकलित हैं और वो भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। और ये सब सिद्धांत की जो परंपरा, जो व्याख्या, जो इसका वैज्ञानिक तत्व, वैज्ञानिक कलेक्शन जो अपने भारत के ऋषि मुनियों ने किया है, वो आपको किसी और व्यवस्था में और संस्कृति में और जो कंट्रीज़ के जो भी धर्मशास्त्र हैं उनमें ये सब व्यवस्था नहीं मिलेगी। सब इसके फॉलोवर ही मिलेंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं, और आज मुझे बहुत खुशी है कि विदेशों में इनके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, विदेशों में इनके ऊपर बहुत फॉलोअप हो रहा है और हिंदू धर्म का भी हो रहा है और नई चीज़ें भी डेवलप होके आ रही हैं जब सब लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं। और हमारी संस्था आप और हम सब इसी के लिए काम करती है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं करने पे जो मेरे वीडियोज़ हैं वो फॉलो अप नहीं हो पा रहे हैं, वो रोटेट नहीं हो रहे हैं। जब तक इनको आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे, ये एक निश्चित क्षेत्र से, कुछ लोगों से ये बाहर नहीं जा पाएंगे और इनका फ़ायदा सब लोगों को नहीं मिल पा रहा। बस जो लोग मिलते हैं, संपर्क में आते हैं, जिनके व्हाट्सएप पे या जिनके मीडिया में भेज दिया जाता है उन पे जाता है। लेकिन जब आप इनको सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी और इनके रनिंग आवर्स की संख्या बढ़ेगी, तब जाके ये ऑटोमेटिक फ्लो होने लग जाएंगे और ये बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बनेंगे। इसमें आपका भी सहयोग सब्सक्राइब करने से है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग करेंगे। और इसमें आपकी जो भी क्यूरियोसिटी होती है, जो भी आपके प्रश्न होते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं ज्योतिष, आध्यात्म, समाधान के संबंध में, आप मेरी मेल आईडी है info@aaporhamsab.com, उसमें आप प्रश्न अपना लिखिए, उस पर भेजिए, आपको उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।